हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने आर एस प्रीलिम्स 2018 के प्रीवियस ईयर के 78 क्वेश्चंस पिछले वीडियो में किए थे। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में करेंगे और आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए। इससे आपके जो प्रिपरेशन है उसमें और धार देगा। और आप लोगों को जो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो आपका 18 में आया था, ये क्वेश्चन था आपका कि राजस्थान में, ये राजस्थान के लोकल का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उससे संबंधित क्वेश्चन था। तो आपको देखो कितना वेटेज पता चला कि इकोनॉमिक सर्वे का क्या इंपॉर्टेंस है। सभी लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंस है या नहीं है। तो देखो कितना बड़ा, कितने क्वेश्चन पूछे थे। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वावलंबन योजना, राजस्थान की स्वावलंबन योजना है जो, उसका इंपॉर्टेंस क्या है देखो। राइट, तो देखो इसमें क्या है। स्वावलंबन योजना में पहला दिया है कि टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर वुमेन, विडोज, सेपरेटेड वुमेन एंड रूरल एरियाज। मतलब जो जितनी भी डिस्टॉर्टेड आपकी लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, वहाँ की गरीब हैं, विधवा हैं या उन लोगों ने छोड़ दिया है, उन सब ग्रामीण महिला स्तर सुधारने के लिए ये योजना चलाई है। ये इसका एक उद्देश्य है। दूसरा क्या होता है, बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। जो बेरोजगार हैं उन्हें क्या कह रहे हैं, ट्रेनिंग दिया जाएगा, है ना। अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग की बेरोजगार बालिकाओं को प्रशिक्षण देना। असंगठित क्षेत्र में योगदान प्रदान करना, रोजगार प्रदान करना और इनमें रोजगार। तो इसमें मुझे मुख्य उद्देश्य इनका क्या है। देखो स्वावलंबन के नाम से ही पता चलना है कि स्वावलंबन होता क्या है ना। तो स्वावलंबन के मतलब क्या होता है बच्चों, कि आपको स्व मतलब अपने आप में करना है ना। अनिवार्य तो क्या होगा, उनके इम्प्रूव करना है महिलाओं को, महिलाओं, विधवाओं और जो पर्यटकताएं हैं, मतलब जो सेपरेटेड वुमेन्स हैं रूरल बैकग्राउंड की, उनके लिए योजना चलाई गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी भी रिलेवेंट है कि योजना चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। बोला है कि पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाया जाने वाला कार्यक्रम जो है, क्या होता है, इसे इंग्लिश बोलते हैं मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान। प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय, किसके द्वारा किया जा रहा है, कि एडीवी द्वारा है या जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव बैंक है या आईएफडी है। आईएफएडी मतलब समझते हैं, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, या कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। तो किसके द्वारा ये चलाया जा रहा है। तो इसका बच्चों किसके है, आपका रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रतन टाटा ट्रस्ट। ये देखो शायद 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन इस साल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रतन टाटा की अभी हाल पिछले साल मृत्यु हुई थी, है ना। उसके बाद ये पेपर कंडक्ट हो रहा था, ये क्वेश्चन आ सकता है। 81 क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि राजस्थान में पहली बार निम्न से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई, फव्वारा सिंचाई मतलब स्प्रिंकल की बात करें, फर्स्ट टाइम स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम जो है शुरू किया गया था, हैव बीन मेड कंपलसरी इन राजस्थान। तो कौन सा जो चलाई गई, किसने कंपलसरी कर दिया है, कौन सा, उसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है बच्चों। उस प्रोजेक्ट का नाम है नर्मदा कैनाल परियोजना। क्या है, नर्मदा कैनाल परियोजना। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 81, 81 का, हाँ, नर्मदा कैनाल परियोजना। इसका राइट आंसर क्या है, नर्मदा कैनाल परियोजना। अब देखो बच्चों, राजस्थान में नर्मदा है भी नहीं, लेकिन उसका नाम नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट रखा गया। तो इसे इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये उसे आपके नाम से मिलता नहीं है ना, कि जो नदी है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक गैर सेलुलोज फाइबर बना है ना। ये तो साइंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता भी होना चाहिए। कौन सा है जो जिसमें सेलुलोज नहीं होता है, मतलब क्या है, आपका कृत्रिम टाइप है। तो 82 का राइट आंसर क्या है बच्चों, इसका राइट आंसर नायलॉन। क्या है, नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टीवी रिमोट सेंसिंग होती, कंट्रोल होता है, उसमें कौन सी रेज होती हैं। कि देखो साइंस में आपको क्वेश्चन क्या पूछे, जो डेली रोज में आप यूज करते हो सारी चीजें, कि गैस में कौन सी है, आपका जो इन्वर्टर में क्या कौन सी प्लेट्स हैं, ये सारी जो डेली आपके लाइफ में यूज हो रहे हैं, उन्हीं से पूछा। देखो सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में किए जाने तरंग पूछ ली, कौन सी वेव्स उसमें होती है, रिमोट सेंसर। तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, कौन सी होती है इसमें, इंफ्रारेड। कौन सी होती है, इंफ्रारेड होती है ना। अगर भूल जाओ तो याद रखना कि जब रिमोट चलाते हैं तो उसमें लाल लाल टीवी के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, एलईडी के ऊपर आता है ना, वही इंफ्रारेड होता है।
ताम्र संदूषण मतलब कि जो आपका ब्रश यूटेंसिल्स हैं उसमें कॉपर कंटामिनेशन के लिए जो नहीं नीला नीला पड़ जाता है जनरली यूज, तो कोटिंग किसकी यूज की जाती है उसमें? टिन की, रांगे की जिसे टिन बोलते हैं, या जस्ते की, एल्युमिनियम की, शीशे की। तो किससे किससे की जाती है? जिससे कि जो कॉपर कंटामिनेशन से बचाया, ताम्र संदूषण से बचाया जा सके। तो इसमें किसकी कोटिंग की जाती है बच्चों? टिन की जाती है ना। टिन की कोटिंग इस पे कर दी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगे किस तरह संचालित की जाती है? ग्राउंड वेव हैं, या स्काई वेव हैं, स्पेस वेव हैं, और या सरफेस वेव। आपको पता होना चाहिए एच एफ होता है हाई फ्रिक्वेंसी, वी एच एफ मतलब वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, फिर यू एच एफ अल्ट्रा सबसे छोटी एच एफ है। एच एफ क्या है? एच एफ है, फिर वी एच एफ है, फिर यू एच एफ है, सबसे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी। तो ये किस टाइप की फ्रिक्वेंसीज हैं ये पूछा है बच्चों इसमें। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये किस टाइप के बच्चों हैं इसमें? ये आपकी स्पेस कौन सी है? 85 का 3 क्या है? स्पेस वेव्स हैं, है ना, अंतरिक्ष तरंग है यूएचएफ, सीधे स्पेस में जाती, कोई ऑब्स्ट्रक्शन इसमें नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर जो है किस पे बेस होती है? कि अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, मैट्रिक्स है, वुलन है, लिनियर है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन आपसे पूछा गया है ना। तो 86 का क्या है बच्चों? ये वुलन अलजेब्रा होती है। कौन सी? वुलन अलजेब्रा होती है जो मशीन लैंग्वेज चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लूटूथ और वाईफाई में कौन सा अंतर सही है? दोनों का अंतर पूछा है। ब्लूटूथ और वाईफाई सभी चलाते हैं। देखो पहला अंतर क्या दिया है? ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवर्त पट पर प्रयुक्त होता है, जबकि वाईफाई 2.5 गीगाहर्ट्ज एंड 5 अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवर्त प्रयुक्त किया जा सकता है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा, मतलब ब्लूटूथ यूज 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड, वेयर एज वाईफाई कैन यूज बोथ, मतलब 2.4 और 5 फ्रिक्वेंसी। तो एक तो ये बताया इन्होंने, है ना। इसमें पूछा है कि कौन सा इनमें अंतर सही है, तो भाई यही मुझे सही लग रहा है ना, क्योंकि दोनों का है लगभग सही होता है, और इसमें आपका वाईफाई दोनों पे यूज कर लेता है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन क्या दिया है? कहीं 1 2 3 4 करके ऐसे तो नहीं दिया इन्होंने, हाँ ये। तो नेक्स्ट और ऑप्शन क्या क्या दिए थे पढ़ लो कंफ्यूज करने के लिए। ब्लूटूथ केवल बेतार स्थानीय स्तर जाल WLAN के लिए प्रयुक्त होता है, कि मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। ऐसा थोड़ी, ब्लूटूथ कहीं भी यूज होता है, जबकि वाईफाई बेतार क्षेत्रीय वाइन के वाइड एरिया वायरलेस है, तो अंतर है ही नहीं। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी क्या लिखा? व्हेन इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन टू डिवाइसेस यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, द डिवाइसेस हैव टू बी इन द sight of each other, but when Wi-Fi technology is used, the devices need not be in the line of sight of each other। भाई लाइन ऑफ साइट कहाँ से बात कर रही है ना? लाइन ऑफ साइट की बात करिए, लाइन ऑफ साइट में नहीं होना चाहिए कोई, कहीं भी हो तो आसपास में होना चाहिए, रेंज होनी चाहिए, डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस है उसमें होना चाहिए, है ना। तो ये तो गलत हो गया ना इसमें। तो यहीं पे तो क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो बच्चा कंफ्यूज है। इसमें बोला लाइन ऑफ साइट, एक कीवर्ड है लाइन ऑफ साइट। इस अंदर दोनों क्या लिखा? बोथ स्टेटमेंट ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड वेयर द 5 फ्रीक्वेंसी ब्लूटूथ यूज फॉर वायरलेस लोकल एरिया ओनली, ओनली लगा दिया। एक्सट्रीम तो हमेशा गलत है। वेयर एज वाईफाई इज यूज फॉर वाइड एरिया नेटवर्क ओनली और कनेक्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट, गलत। दोनों क्या है? गलत। तो इसका 87 का राइट आंसर बच्चों क्या है? 87 का राइट का आपका वही फर्स्ट ऑप्शन था, कि आप जो यूज़ करते हैं कि इसका 2.4 गीगाहर्ट्ज है, उसका 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। तो यही आंसर है। तो क्वेश्चन अच्छा था साइंस का, डेली यूज वाली चीज़ों पे था, आपको पता होना चाहिए था। अब देखो इसरो के सेंटर दिए, ये सब आपको आने चाहिए। ये बहुत आसान भी है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, बहुत ही फेमस है ना। और पूछा कौन से मैच है, तो विक्रम साराभाई कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर देहरादून, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग हैदराबाद। तो इन्होंने पूछा कौन सा सही मैच है, तो इसमें सही मैच को पूछा। तो इसमें बच्चों कौन सा सही मैच है? देखो पहला तो एकदम 100% सही है, आपको पता है, जो पता है पहले सबसे पहले देखो। फिर उसके बाद इंडियन रिमोट सेंसिंग जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या हैदराबाद में है
बताओ बच्चों, नहीं है, और ए भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पॉली हर्बल प्रोडक्ट हैज नॉट बीन डेवलप्ड बाय द डिफेंस, जो कौन सा पॉली हर्बल प्रोडक्ट जो है जिसे डीआरडीओ ने रिसर्च नहीं किया, डेवलप नहीं किया है, कौन सा है? एमतूथ, लुकोस्किन, नाकोडना, एक्जिट। तो ये क्वेश्चन उस समय करंट का क्वेश्चन है, उस समय न्यूज में था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर बच्चों है नाकोडना। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, भारत का पहला जो बीवीआर एंड विजुअल रेंज है, आज भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि वैकल्पिक डिजाइन और अनुसंधान के द्वारा विकसित प्रक्षेपण, पृथ्वी है, अग्नि है, आकाश है, अस्त्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज भी ये खूब पूछा जाता है। इसका नाम है अस्त्र, याद रखना बच्चों। PSLV-C-17 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने किए गए थे? उसमें 104 किए गए थे, बहुत तो न्यूज में रहा था उसमें, है ना, तो पता होना चाहिए। ये कण जिसकी कम से कम बीमा 10⁻⁷ मीटर हो, मीटर से कम हो कहलाता है, उसे क्या 10⁻⁷ से कम हो, है ना, मतलब 10⁻⁷ है, उससे भी कम हो, उसे क्या होता है? मिली पार्टिकल बोलेंगे, माइक्रो पार्टिकल बोलेंगे, नैनो बोलेंगे। अब हम -7 -6 तक तो माइक्रो होता है, और उससे भी कम होगा तो क्या हो जाएगा? नैनो में चला जाएगा ना। तो क्या बोला, माइक्रो है, मिली है, माइक्रो है या नैनो है, कौन सा पार्टिकल है? 92 का पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? नैनो पार्टिकल हो जाएगा बच्चों। कौन सा? नैनो पार्टिकल। नेक्स्ट, ये मैचिंग का दिया हुआ है, ग्रेप शुगर, दुग्ध से देखो, ग्रेप शुगर, फ्रूट शुगर, मिल्क शुगर, टेबल शुगर, स्टेविया। तो आपको पता होना चाहिए किसमें क्या क्या होता है। तो लैक्टोज किसमें होता है? सब बच्चों सबको पता होगा, मिल्क शुगर में होता है ना। तो एक तो सी का 4 मिला लो किसमें, तो सभी को दिया है, एक ही में दिया, देखो सॉरी सी का 5, तो 3 में दे, तो आपको केवल एक एलिमिनेट हो पाएगा, है ना। ऑप्शन 2 आंसर नहीं है। ऐसे ही आपको करना है, एलिमिनेट करते जाना है ना। फिर बचा ग्रेप शुगर, है ना। ग्रेप क्या है? फ्रूट है। ग्रेप शुगर, उसमें क्या क्या दिया? नेचुरल स्वीटनर। नेचुरल स्वीटनर क्या होता है? ग्रेप शुगर दिया, फ्रूट शुगर दिया है, उसके बाद टेबल शुगर, स्टेविया। स्टेविया क्या है? नेचुरल स्वीटनर है। तो ई का क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। ई का 3 कहाँ दिया? एक ही में दिया, तो आंसर हो जाएगा 3। 93 का क्या हो जाएगा? 3। एक ही ऑप्शन पता था, उसी से आपका निकल आया। बाकी आपका ए का 3 हो गया, तो ए का 4 क्या है? ग्लूकोज है। ग्रेप शुगर में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। फ्रूट शुगर में क्या होता है? आपका फ्रैक्टोस होगा, है ना। फ्रूट शुगर में क्या होगा? फ्रैक्टोस होगा, राइट। मिल्क शुगर में आपको बता दिया लैक्टोस होता है। टेबल शुगर में क्या होगा? आपका सुक्रोस होगा। टेबल शुगर में क्या होता है? सुक्रोस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो सकता है एक में किसी मैच करके पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बोला कि जो ह्यूमन ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 इज रिस्पॉन्सिबल, जो 21वां गुणसूत्र है, वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? हीमोफीलिया के लिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए, टर्नर सिंड्रोम के लिए। तो बहुत ही राजस्थान देखो, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इन पे सिंड्रोम वाले पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो 94 का क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम के लिए, है ना। Total amount of greenhouse house gases produced to directly and indirectly support human activity is referred to as carbon dioxide index, carbon footprint, carbon sequestration, carbon capture। तो 95 का आंसर क्या आ जाएगा? कार्बन फुटप्रिंट, है ना। नेक्स्ट, एसिड रेन की बात कही है। पोल्यूटेंट आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। कौन कौन आपको पता होना चाहिए? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये याद रखना, रट लेना, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 96 का 3। नेक्स्ट, ये पूछा है, फॉलोइंग प्लांट ग्रोन इन नॉन फॉरेस्ट एरिया हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ट्रीज। ये तो उसमें चल रहा था, किसको हटाया था? बम्बू को। बम्बू को ट्रेन से घटा के
क्या वो जो बांस है, बांस को उससे ट्रीज वाले हटा के उसे किसी रख दिया घास में, ताकि उसके जो है हार्वेस्टिंग ज़्यादा हो सके, काट पीट उसे ज़्यादा सके। 97 का 3। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है? डबल हेलिक्स है, एरएनए बेस सीक्वेंस है, डीएनए रिप्लिकेशन है, या पॉलीमॉर्फिज्म है? तो ये क्वेश्चन 98 का पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पॉलीमॉर्फिज्म होता है? मॉर्फिज्म मतलब बहुरूपता, उसी से आपको निकालते हैं। नेशनल रिसर्च ऑन सीड स्पाइसेस कहाँ पे है ना? सीड का नेशनल रिसर्च ऑफ सीड सेंट्रल सीड स्पाइसेस कहाँ पे बच्चों? 99 का राइट आंसर क्या है बच्चों? ये है दुमारा, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट? कौन सा बच्चों इनकरेक्ट? आपको जो भी कीवर्ड दिया उसे करना है। इनकरेक्ट कौन सा सही नहीं है कंपोस्ट के उसमें? तो इसमें पूछा जो सही नहीं है उसी बारे में पूछा है। देखो क्या लिखा है, इन दिस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डिकम्पोज इन पिट्स। क्या पिट्स में डिकम्पोज होता है? नहीं, कोई जरूरी नहीं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डिकम्पोज इन पिट्स, क्योंकि इट इज रिच इन ऑर्गेनिक। अब बोला सही नहीं है, तो सही हमारा है, तो ये क्या होगा? इसको तो पूछा नहीं। इट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट, ये भी सही है। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन द पिट्स इज स्लो डाउन बाय द अर्थ, स्लो डाउन होगा और तेज हो जाएगी, ये तो गलत है। द बेस्ट मटेरियल डिकम्पोज फॉर्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइव स्टॉक एक्स्ट्रा वेजिटेबल वेस्ट। क्या लिखा? बेस्ट मटेरियल डिकम्पोज इज फॉर्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइव स्टॉक, इनको सबको जो है क्या कहता है? डिकम्पोज करता है, ये भी बात सही है। तो इसमें पूछा गलत, गलत कौन सा? 3 ही गलत है ना? तो 100 का 100 का 3 विल बी द राइट आंसर। तो आपको कीवर्ड करना है। राजस्थान में जो आपके सोलर ऑब्जर्वेटरी है वो कहाँ बनी है? अभी तो 2-3 बन रही है, लेकिन उस समय क्वेश्चन था, तो अभी कहाँ कहाँ है आपको देखना है। तो 101 का 2 हो जाएगा। क्या? उदयपुर। उस समय उदयपुर बने थे। अब शुरू होता है रीजनिंग और उसके क्वेश्चन शुरू होते हैं, इसके पढ़ते हैं। इन क्वेश्चनों में बच्चों करने के लिए आपको स्टेटमेंट असर्शन के क्वेश्चन होते हैं। इसमें मेन चीज यही देखनी है कि आपको स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें एजम्पशन पूछा जाएगा या कोर्स ऑफ एक्शन पूछा जाएगा। क्या पूछा? देखो, दो ही इज ए फैट एट ही रन्स फास्ट। बोला कि वो यदि वो मोटा है फिर भी वो तेज दौड़ता है ना? एक स्टेटमेंट दिया, उसे पूछा फैट पीपुल हैव वीक मसल्स। भाई इसमें मसल्स की बात कैसे बोले? मसल्स वीक है स्ट्रांग है? फैट पीपुल जनरली कैन नॉट रन फास्ट, ये बोला जनरली। जनरली ओकेजनली होते हैं ना, ये क्या है? आपको उसमें आ जाते, एक्सट्रीम वर्ड नहीं आते। एक्सट्रीम वर्ड इसमें नहीं आते। मतलब जो एकदम अंत वाले कि केवल मोटा आदमी ही तेज दौड़ सकता है, वो गलत हो जाएगा। जो जनरली सामान्यता है ना कि इस टाइप के कुछ इसमें आंसर इसके सही हो जाते हैं। आपको कीवर्ड्स बता रहा हूँ जिसे आप निकाल सकते। क्या लगा? 1 इम्प्लाइड स्टेटमेंट, क्या वन लगा हो रहा? नहीं हो रहा है। ओनली 2 इम्प्लाइड, हाँ 2 तो हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 102 का 2 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट क्या दिया? शुड देयर बी रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस रेदर देन थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बोला क्या सरकारी नौकरियों में उनके केवल एकेडमिक रिकॉर्ड को देख के, जो शैक्षणिक योग्यता और परसेंटेज देख के नौकरी देनी चाहिए? कंपटीशन नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने बोला। कंपटीशन के बजाय क्या होना चाहिए? एकेडमिक का देख होना चाहिए। तो उन्होंने उसमें 2 आर्गूमेंट दे दिए। बोला हाँ, एक सपोर्ट करा है कि हाँ क्यों होना चाहिए? इट विल बी बेनिफिशियल फॉर दोज कैंडिडेट हु आर अनेबल टू वियर द एक्सपेंसेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बोला उनके लिए अच्छा रहेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की फीस नहीं दे सकते। दूसरा, नो द पास्ट academic performance cannot be made the basis of recruitment because there is no uniformity in assessment of the university। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसलिए नहीं होना चाहिए। तो पहला तो गलत है भाई। गरीब आदमियों को करेगा, कहाँ से करेगा? गरीब आदमी इतना फीस वो बहुत कम रखते हैं इसलिए, और गरीब आदमियों के लिए ऑफ भी रहता है, तो उसके लिए तो और भी 4 कंडीशन। लेकिन केवल उसी के लिए आप अगर बोलो कि गरीब आदमियों को फीस ना भरनी पड़े इसलिए एकेडमिक रिकॉर्ड पे कर लो, तब तो जो कैंडिडेट टैलेंट है उनका उसमें नहीं आ पाएंगे। तो पहला तो आपका गलत हो गया। और दूसरा जो है सपोर्ट कर रहा है। क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्यों? क्योंकि भाई जो आपका विश्वविद्यालय है सभी का अलग अलग, कोई यूनिवर्सिटी में 5 सेमेस्टर चला रहा, कोई 4 चला रहा, किसी में कुछ सब्जेक्ट, किसी में कुछ, तो यूनिफॉर्मिटी वहां पे आएगी, है ना? तो 103 का क्या हो जाएगा? 2। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा खुले दिमाग से सोचना है। उसमें अपना जो प्रीजुडिस नहीं होना चाहिए, जो पहले से आपका जो है बोलते हैं ना पूर्वानुमान। क्या लिखा? ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स
ऑल फ्लावर्स आर लीव्स। ऐसे बच्चे ये क्या है, सिलोजियम के क्वेश्चंस हैं, इनको क्वेश्चंस करने के लिए क्या करना होता है, ऑल ब्रांचेज आर फ्लावर्स, जो जो ऑल है ब्रांचेज वो नीचे आ जाएगा, क्या है ब्रांचेज का, ब्रांचेज मैंने बी लिख लिया, ठीक बच्चों। और ये क्या है, फ्लावर्स हैं, इसके ऊपर फ्लावर कर दिया, फ्लावर के अंदर ही ब्रांचेज, ऑल ब्रांचेज आर फ्लावर्स, बोला ऑल फ्लावर्स आर लीव्स। अब फ्लावर्स इसके अंदर आएगा, लीव्स भी उससे बड़ा होगा, लीव्स के अंदर है ना, तो ये लीव्स। अब पूछा क्या, इसमें कंक्लूजन पूछा है बच्चों कि आपको ये कंक्लूजन दिए हुए हैं, है ना। पहला ऑल ब्रांचेज आर लीव्स, क्या ऑल ब्रांचेज आर लीव्स है, हाँ सही है। सम लीव्स आर ब्रांचेज, सम लीव्स आर ब्रांचेज, हाँ ये भी सही है। ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेज, ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेज, नहीं ये तो गलत है ना, कि भाई सभी जो फूल हैं थोड़ी हो जाएंगे, इसमें ब्रांचेज नहीं हो पाएंगे। ऑल लीव्स आर ब्रांचेज, ऑल लीव्स आर ब्रांचेज, ये भी गलत है। तो क्या है, एक और दो कहीं पे दिया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों कैसे करते हैं सिलोजियम, तो आपको ऐसे ही उनमें कंक्लूजन निकालना है, राइट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 105 देखो, स्टेटमेंट दिया गया है टू कोर्स ऑफ एक्शन, इसमें क्या दिया गया स्टेटमेंट, A large number of employees have gone on a mass casual leave in protest against the company's new recruitment policy। न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी, उसके खिलाफ जो है लोग अनिश्चितकाल छुट्टी पर चले गए प्रोटेस्ट के रूप में। द कंपनी शुड, अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है आपका, द कंपनी शुड इमीडिएटली विड्रॉ द न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी, क्या विड्रॉ कर लेना चाहिए। ऑल दीज एम्प्लॉइज शुड इमीडिएटली बी सस्पेंडेड फ्रॉम देयर सर्विस, उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए। देखो कभी भी कहीं भी आप डिसीजन मेकर तो एक्सट्रीम डिसीजन नहीं लेना है ना, इसे खत्म कर दो उसे खत्म कर दो, इस टाइप के हमेशा गलत होते हैं ना। और इमीडिएटली पॉलिसी को है रिक्रूटमेंट ले ले, ये भी नहीं करना है, क्योंकि आपको उसको बीच का रास्ता निकालने से बात करनी है ना। तो 100 क्यों पॉलिसी शायद ना समझ पा रहे हो, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, कोई भी इनमें एक्शन सही नहीं है ना, तो एक सही ना दो सही, उनमें क्या करना चाहिए भाई, बीच का रास्ता निकालें, उनको जो जो भी प्रोटेस्ट करें उनसे इधर से डेलीगेशन भेजा, उनसे बात करेंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे, क्या भाई पॉलिसी में गलत है उसको अमेंड किया जाएगा, वो उधर से हो गए, समझ में आया। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं लिए जाते हैं, एक्सट्रीम आपको नहीं निकालने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फॉलोइंग द फिगर, कितना उनमें अंतर है, कि पैरेललोग्राम कितने हैं उसमें और आपके वो कितने। तो ये क्वेश्चन इसमें जो आंसर ऑप्शन दिए थे सारे गलत दिए थे, इसलिए ये उसको उसमें गलत क्या कहते हैं डिलीट कर दिया था आयोग ने, है ना, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन उसमें बहुत पूछे जाते हैं। लिखा है 4 5 -2, इसको 33 बोलते हैं। 10 12 -5 इसे बोलते हैं 119। आप कैसे होंगे, आपको यही इसमें करना है ना। तो कैसे करना है आपको यही इसमें बताया गया है ना। तो आपको क्या करना है, तो इसी हिसाब से आपको इसमें सवालों को हल करना है। तो देखो अभी यहाँ पे 33 आया, कैसे 33 आया आपको इसमें पता होना चाहिए, है ना। 5 में से अब देखो यहाँ पे 33 किस उससे आ रहा है, किस ट्रिक से आ रहा है, क्या यहाँ में फार्मूला लगाया कि इधर 119 आ जाए इधर 33 आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आपके इसमें आ रहे हैं। इसमें क्या सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या इसमें एक लॉजिक लगता है, लॉजिक के हिसाब से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो 33 कैसे कर सकते हो, अगर इनको जोड़ रहे हो गुणा कर रहे हो 5 को भी, देखो 33 का मतलब तो इसमें कुछ बड़ा हो रहा है ना, कुछ तो बड़ा हो रहा है। तो उसी हिसाब से अगर इसमें 4 5 20 किया, 20 -2 किया तो क्या हो गया, तब भी नहीं हो रहा, 33 है। तो क्या इसे अब कुछ और बड़ा करना पड़ेगा, है ना। अगर हम 5 2 7 कर लें, 7 चौक 28, है ना, 5 2 7, 7 चौक 28 और फिर 5 जोड़ दें 5 33 हो रहे। फिर हमें इसमें भी मैच करना, क्या हो रहा है, क्या इसमें इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसको जोड़ना पड़ेगा, 12 5 17, है ना। जिसे इसमें क्या था 7 दशामन 170, 170 घटाओ तो ये वाला नहीं बन रहा है ना। तो इसको क्या करोगे, 15 कर लिया है मान लो, ये क्या किया आपने 15 कर लिया। ये देखो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रैक्टिस करोगे तभी होंगे, बिना प्रैक्टिस के तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं,
है ना। तो आपको इसमें जो भी क्वेश्चन करने हैं आप मेरा चैनल पे जो है आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको इसके लिए अभी भी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 21 तारीख हुई, आपको मैथ के सारे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आपको वहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा, राइट बच्चों। तो इनको करने के लिए आपको वही है, इनका वर्ग भी करो, देखो आपको वही करना है, वर्ग कर लिया, 16 16 15 कितना हो गया, 16 और 25 कितना हो गया, 41, 41 में से देखो 25 चाचा को 16, 16 और 25 कितना हो गया, 41 हो गया, और उधर दो दूनी 4 हो गया, चार हो गया, 41 में से 4 गया 39, लेकिन यहाँ पे 33 है। फिर क्या करो, क्यू कर सकते हो इसमें, है ना, क्यों चाचा को 16 और 25 है, तो ऐसे ही उनको करना है। तो ये सारी क्वेश्चन आपको उसी हिसाब से इसमें करना पड़ता है ना। नेक्स्ट, या ऐसे कर सकते हो 25 4 दूनी 8, 25 8 33 हो गया, 12 12 में 144 हो गया, और 10 25 50 हो गया, है ना। 50 और 144 का अंतर निकालोगे तो इसमें 10 में से 5 गया, कितना बचा 5, 144 में 5 गुण घटाओ, तो इस टाइप से क्वेश्चन बना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इस टाइप से 107 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बोलो बच्चों, इसका हो जाएगा 73, क्या होगा 73। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई वी डब्ल्यू यू एफ, आपको पता चलना चाहिए। देखो यू के बाद वी छोड़ा, देखो देखो एस टी बीच में छोड़ा, यू आ गया, यू बी छोड़ा, डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू के बाद एक्स छोड़ा, वाई आ गया, मतलब एक एक छोड़ के आ रहा है। तो एस के बीच में आर एस टी आर ए पी क्या होता है, पी क्यू आर एस, देखो यहाँ पे एस आया, आर बीच में छोड़ क्या आना है, क्यू आना चाहिए, क्यू वाला जो ऑप्शन होगा वही सही होगा, क्यू दो में दे दिया, अब देखो आपको, और दोनों में क्यूजे क्यूजे दे दिया, तो ऊपर का हमें कुछ करना नहीं है, तो यही आपको यहाँ से करना, क्यूजे क्यूजे कर दिया। अब देखो डब्ल्यू है, फिर उसके बाद में एस आया, तो कितने छोड़े, देखो एक एक तो ये छोड़ा, दो दो 4 छोड़ दिए, है ना, एक एक 2 4 5 छोड़ दिए। फिर उसके बाद क्या है, एस आया, एस के बाद में फिर ओ आ गया, है ना, ओ के बाद में एम एन ओ पी, क्या था, के एल एम एन ओ, जे के एल एम एन, 3 छोड़े, है ना। इसी में देखो एस के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू, इसमें भी 3 छोड़े, 3 3 के बाद में आ रहा है, तो के है, के से 3 क्या हो जाएगा, एम जे के एल एम एन, जे के आता ना, क्या होता है, ई एफ एफ जी एच आई जे के, इन 3 पीछे कर दो तो क्या जाएगा, जी आ जाएगा, जी कौन सा है, ए वाला, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर। समझा बच्चों। इसमें ऑड वन पिक करने के लिए बोला है, असंगत, असंगत आपको चूज करना है। इसमें असंगत चूज करने के लिए क्या करना है, जो एक जैसे पैटर्न फॉलो ना कर रहे हो, है ना, एक जैसे पैटर्न फॉलो ना कर रहे हो, तो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा बच्चों, आपको 2 वाला पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है ना। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, पूछे जाते हैं, जैसे न्यू लास्ट द हाईएस्ट पॉय है, इसका अर्थ है सी इज ब्रिंगिंग कॉफी, और उसने सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन देखने पूछ क्या रहा है, ही का मीनिंग पूछ रहा है, क्या है, ही किसके लिए यूज किया। अब देखो ही इज ब्रिंगिंग टी, अब देखो इज इसमें भी है, इसमें भी ब्रिंगिंग भी है, तो इनमें दोनों में कॉमन क्या है, इज और ब्रिंगिंग, है ना, इज और ब्रिंगिंग कॉमन है, तो इसमें इज और ब्रिंगिंग क्या हो जाएगा, तो लिखा गया लिव नास हसी प्लॉय, इसमें क्या है, वर सट लिव प्लॉय, तो प्लॉय कॉमन मिल गया और लिव मिल गया, इसके मतलब ये दोनों का मतलब है इज ब्रिंगिंग, तो दोनों ये तो कट हो गए, है ना, तो बच्चा क्या, वर और सट, अब वर सट में इसमें कुछ कॉमन मिल जाएगा, क्या है, ही इज ब्रिंगिंग टी, क्या है, टी एंड कॉफी, इधर टी में क्या है, इसका टी मतलब टी, इधर क्या है, वर और सट है, वर और सट है, इधर क्या है, सट कॉमन मिल रहा है, तो सट के मतलब टी हो गया, बाकी बचा क्या, वर, वर जो है आपका किसके लिए हो गया, ही के लिए, आंसर निकल आया। समझ में आया बच्चों कैसे निकालते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रीजनिंग के क्वेश्चन बच्चों ये बहुत ही डिसीजिव मार्क्स होते हैं, और यही आपके सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन में काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं, खासकर जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड और नॉन मैथमेटिक्स के दोनों के लिए, मैथमेटिक्स वाले के लिए एज होता है, नॉन मैथमेटिक्स ग्राउंड के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है, तो इसलिए वो संपर्क कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, उन्हें रैपिड उसमें सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, आराम से अभी भी टाइम है, सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो। नेक्स्ट, ए श्रीमान ए बी से मिलते हैं, देखो क्वेश्चन कितने, बी से मिलते हैं, बी एक पुत्र, क्या है, बी एक पुत्र सी, क्या बोला है, ए मीट्स बी, बी इज द फादर ऑफ ए सन सी,
बी क्या है, फादर है सन का, देखो फादर मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उसका सन सी का है ना, सन भी दे दिया तो सन भी क्या हो गया आपका प्लस हो गया, मतलब मेल है। एंड डॉटर डी, और उसकी एक डॉटर भी है डी, राइट। ई इज द मदर ऑफ ए, ई जो है ई की मदर, ए की मदर है, मान लो ई है कोई, वो मदर है ए की, ए का सेक्स अभी नहीं पता है। सी इज मैरिड टू, सी इज मैरिड मदर ऑफ ए, एंड सी इज मैरिड एंड हैज वन सी, सी जो है मैरिड है, हाँ, और उसके एक बच्चा भी है सन, राइट। ई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ वी, ई जो है डॉटर है किसकी, ई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ वी, डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है, बहू है किसकी, ई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ वी, वी की डॉटर इन लॉ है कौन, ई। तो ई जब डॉटर इन लॉ है तो लड़का है, इसकी शादी ई के साथ हुई होगी, तो इसकी पत्नी हो गई, ठीक है, इनका एक ग्रुप बन गया। और ये मदर एक ही है, देखो यहाँ पे ए इसका मदर हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे सारा आपका फ्लो बन गया है ना। सी इज मैरिड एंड वन सन, सी मैरिड भी हो गई, वन सन हो गया। हाउ ए रिलेटेड टू बी, ए कैसे बी से रिलेटेड है, बताओ क्या हो जाएगा, ये ग्रैंड सन है ना, क्या हो जाएगा ग्रैंड सन, देखो क्या हो जाएगा बच्चों ग्रैंड सन। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं और आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना होता है और क्वेश्चन हो जाता है। तो 111 का राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा आपका ग्रैंड सन। एक्स वाई जेड प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, तो समीकरण एक्स वाई जेड प्लस 6 है, तो हलों की संख्या क्या होगी, देखो एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर, देन नंबर ऑफ डिफरेंट सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6, इसमें कितने सोल्यूशन हो जाएंगे। तो वो आप 6 किस टाइप से कर सकते हो, इसमें बहुत सारे इसके नंबर्स हो जाएंगे, है ना, कि जिनका सम 6 आना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें 10 सोल्यूशन बन जाएंगे। कभी एक रखा 2 हो गया तो यहाँ आपको 3 हो गया, है ना, तब भी 6 हो गया, कभी 3 इधर रखा, ऐसे करोगे तो 10 टोटल हो जाएंगे, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 113 कह दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स डिवाइडेड बाय, क्या 3 क्रमागत धनात्मक, क्या बच्चों क्रमागत हैं, धनात्मक संख्याओं के गुणनफल को प्रत्येक संख्या से बारी बारी विभाजित किया जाता है, तो 3 भागफलों का योग 74 होता है ना। 3 संख्याओं का योग क्या होगा, तो 3 संख्याओं का योग पूछा है, बोला 3 क्रमागत धन संख्याओं के गुणनफल को, तीनों धन संख्याएं कोई हैं उनका गुणनफल कर लिया गया, उनको जब भाग बारी बारी से भाग किया जाता है तो तीनों भागफलों का योग कितना होता है 74 हो जाता है। तो तीनों संख्याओं का योग कितना, तीनों संख्याओं का योग पूछा है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें पूछा है, देखो बहुत अच्छा, 3 संख्या मान लिया एक्स वाई जेड है आपकी, है ना, 3 क्रमागत है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी एक्स हो गई, दूसरी क्या हो जाएगी एक्स प्लस 1 हो गई, तीसरी क्या हो जाएगी एक्स माइनस 1 हो गई, है ना। इन्हीं में कोई संख्या आपने ले ली, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 3 संख्या हो गई। अब तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 3x हो गया, है ना, क्या हो जाएगा 3x हो गया। तो इसमें जो भी आंसर होगा क्या होगा मल्टीप्लायर होगा, तो ये तो संख्या है नहीं, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, या तो 15 है या 12 है। यहाँ पे आके आप फंस गए, अगर आपके पास नहीं है समय तो इन्हीं में से कोई टिक मार के जा सकते हो आप, है ना। लेकिन क्या बोला, अब इनको कर लेते हैं। अगर तीनों संख्या मैंने पता चल गया 12 मान लिया है, तीनों संख्याएं योग 12 है ना, तो 12 में क्या हो जाएगी, आपको 12 को कर लिया तो क्या 3 चक्कू 12, क्या हो जाएगा एक संख्या उसमें जो मल्टीप्लाई जो भी आएगा, क्या बोला 3 का मल्टीपल होगा, यही बोला ना मैंने। तो मान लिया आपका एक संख्या 4 हो गई, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, दूसरी 2 हो जाएगी, है ना। क्या अगर 3x है, अगर संख्या 1 आ गई 4 हो गई, 3 चक्कू 12 तो 4 हो जाएगी, एक संख्या क्या होगी 5 होगी और एक 3 होगी, 5 4 9 3 12 हो गई। अब इन संख्याओं को आपको सवाल को ऐसे ही करना होता है। देखो बच्चों फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि 3 संख्या मान ली है, तीनों जोड़ लिया 3x आ गया, 3 संख्याओं योग क्या होगा तीनों दिया है, तो 3 का मल्टीपल हो गया तो 12 होगा या 15 हो गया। अब इन संख्याओं मान लिया 12 ऑप्शन सही है, तो इन संख्याओं मान लिया है, तो 3 चक्कू 12 4 आ गए, पहली संख्या 4 हो गई, अगली एक 5 हो गई, 3 संख्या आ गई। अब तीनों संख्याओं गुणन कर लो, 3 चक्कू 12 पंचे 60 हो गया। अब 3 से भाग दो 20 आ जाएगा, 4 से भाग दो 15 आ जाएगा, 5 से भाग दो तो कितना आ जाएगा, 3 से भाग 20 आ गया, 4 से भाग दिया 15 आ गया 35 हो गया, और 5 से भाग दिया 5 5 12 आ गया,
तो क्या 74 हो रहा है? नहीं हो रहा, तो पहला ऑप्शन गलत है, नहीं है तो दूसरा अपने आप ही सही हो गया। समझ में आया बच्चों? आपको करने की जरूरत भी नहीं कि पहले क्यों दो ही पे हम टाइप बच रहे थे, तो क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगर इसको करना चाहते तब भी कर सकते हैं। पहले से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगी, 6 हो जाएगी और इधर 4 हो जाएगी, है ना। 5 और 9 6 15 हो गया। अब इनको गुणा कर लो, 5 चक्कू 20, 20 चंगा 120, 4 से भाग दो कितना आ जाएगा 30, 5 से भाग दो कितना आ जाएगा 24, 6 से भाग दो 20, कितना आ जाएगा, जोड़ लो 50 20 69, है ना, 74 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है 15। समझ आया बच्चों कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं? बहुत ही आसान 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 क्वेश्चन होते हैं मिक्सचर एलिगेशन के। आप आएंगे तो आपको बहुत आसानी से जो है इनको समझाया जाएगा। 114 114 का क्या है 1, इसका राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। On a construction site, men, women, children are working in the ratio, A ratio दिया उनका, their wages are in the ratio A दिया। If 60 women are working on the site, then total daily wages of the all person is इतना। daily wages of child is equal to, अभी देखो मेन काम कर रहे हैं, वुमेन कर रही हैं, चिल्ड्रन कर रहे हैं। बोला अगर 60 औरतें हैं, कितनी हैं 60, अगर भाई 60 औरतें हैं तो यहाँ से आपको अपने आप निकलेगा 60 औरतें हो जाएंगी। तो चिल्ड्रन क्या है 4 गुने में, अगर 60 औरतें हैं तो चिल्ड्रन कितना 4 तो 40 हो गए, मेन कितने गए 360, इतने लोग काम कर रहे हैं, 3 2 5 600 660 लोग काम कर रहे हैं। और टोटल वेजेस कितने हैं 2850। तो पूछा डेली वेजेस ऑफ ए चाइल्ड पूछा है, डेली वेजेस चाइल्ड का कितना हो जाएगा, एक तो 660 लोगों का काम है ना, और इनको वेजेस ऐसे मिल रहा है कि इनको 8 रुपये मिल रहा है, इसको 5 रुपये मिल रहा है, इसको चाइल्ड का कितना है बच्चों, चाइल्ड इसमें कौन सा है बीच वाला, वुमेन चाइल्ड, चाइल्ड लास्ट वाला है, मेन वुमेन चाइल्ड, ओहो गलत कर दिया, क्या है चाइल्ड क्या है लास्ट वाला है। तो चाइल्ड का क्या हो गया 3, तो जो भी आंसर होगा इसमें 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल कौन सा है ये, खत्म, आंसर ही अपने आप ही निकला है, क्या हो जाएगा 6 रुपये हो जाएगा। 115 का क्या हो जाएगा 2, क्योंकि भाई क्यों इसका बेजेस जो चाइल्ड का है 3 है, तो जो भी होगा 3 के गुणांक में होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। आपको सवाल हल ही नहीं करना है इसको, ऐसे ही मैथमेटिक्स आप आएंगे तो आपको आराम से पढ़ाया जाएगा कि आपको मैथ आना जरूरी नहीं है। पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल सिटी इतना है, इफ इंक्रीजेज द रेट ऑफ 5% पर एनम, तो व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ 2 ईयर्स, दो 2 ईयर्स में क्या हो जाएगा 5 5 10 हो गया, 10.25% बढ़ जाएगी, है ना। तो इसका 10.25% निकालो, 10% कितना हो जाएगा बच्चों, इसका 1 जीरो कट जाएगा, 92,610 हो जाएगा, है ना। और 5% क्या हो जाएगा, 1% क्या हो जाएगा, 1% के मतलब हो गए आपका, देखो इसका निकाल लिया आपने, 10% हो गया 92,610, राइट। और उसके बाद में क्या हो रहा है, इंक्रीज एट द रेट ऑफ व्हाट इज द 2 ईयर्स एगो पूछा, जो बढ़ेगी उसको घटाना है उसमें से, 610 92,610 से बड़ी प्लस 0.25 मतलब चौथाई, 1% बढ़ेगा इसका, 1% कितना हो जाएगा बच्चों भाई, 10% क्या होता है, 10% में 10/100 एक ही जीरो कटेगा, और 1% क्या है 2 जीरो कट जाएगा, तो 92,161 का चौथा हिस्सा निकाल लो आप, तो चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा बच्चों इसका, देखो 2 घट रहा उसका, है ना, तो हो जाएगा 9.75, तो 9.75 है, तो 92,161 से घटा लो, तो इसमें घटाओगे तो घटाने पे कितना आएगा बच्चों 92,000, उसमें घटाओगे तो भाई 92 से इसमें से 9 यहाँ से घट जाएगा, 9 92 से 9 गया कितना हो जाएगा 81, 81 मतलब 80 के आसपास वाला उत्तर जो है आपका सही होगा जाके, तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा 284 हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा बढ़ेगा ना, इसमें क्या हो जाएगा 84। आपको सवाल लगाना नहीं, बस अप्रोक्सीमेशन से ही कर देना है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन 10% का 2 ईयर्स का इतना दिया है, बस बच्चों 2 वर्ष का 10% कितना होगा, 10 10 21 होता तो 1% हो गया, 1% दिया 874, पूछा क्या है सम पूछा 100%, तो 7400 भाई 7440 हो जाएगा, 4000, यही आंसर हो जाएगा आपका, 3 विल बी द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों, 117 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक फिर क्या निश्चित राशि दी गई है 3 साल के लिए, इंटरेस्ट डबल, ये देखो 3 में डबल हो जाती है, तो 9 वर्ष में राशि कितनी होती है भाई, 3 वर्ष है कितनी होती है डबल हो जाती है, तो 9 वर्ष में पूछा है, तो 3 का वर्ग है तो 2 दूनी 4 साल हो जाएगा, कितना
भाई 3 का 9 साल में पूछा है कि राशि कितने गुना हो जाएगी, 9 वर्षों में राशि 3 वर्षों में 2 गुना हो रही है ना, तो 9 वर्षों में कितनी हो जाएगी ये पूछा है इन्होंने, है ना। तो कितनी हो जाएगा, 8 गुनी हो जाएगी, सिंपल सा है। तो 118 का क्या हो जाएगा, 8 गुनी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। देखो 2 क्वेश्चन इससे पूछेगा सराहना से, कितना आसान सवाल होते हैं, बस टेबुलेशन के होते हैं। क्या दिया है इनमें, ये सारी चीजें दी हुई हैं। इन्होंने पूछा विच व्हीकल हैज इंक्रीज मिनिमम परसेंटेज फ्रॉम 2001 से लेके 2011 के बीच, ये 10 है और ये 11 है, इसके बीच में मिनिमम परसेंटेज दिया है ना। और ये सभी क्या दी, लाख में दिए, किसमें मिनिमम परसेंटेज क्या हुआ, इंक्रीज हुई। सबसे कम इंक्रीज किस में हुई, देखो यहाँ 9 से 25 हुआ, यहाँ 1 से 3 हुआ, यहाँ 5 से 11 हो गया, मतलब 6 के आसपास बढ़ोतरी हुई, यहाँ पे 2 के, यहाँ पे 16, यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई, तो बहुत ज़्यादा कट हो गया, आपको मिनिमम चाहिए, ये भी कट हो गया, 19 से 97 ये भी बहुत कट हो गया, तो आपको बचता क्या, 1 से 3 वाला यही तो बचता है। अब 1 से 3 में बच्चों क्या है, 17 दूनी 34, 17 51, है ना, 17 दूनी 2 गुनी के आसपास है, 5 दूनी 10, ये 2 गुने से ज़्यादा है, ये 17 दूनी 34। तो इसमें क्या है, आपका बस वाला ही आके फंसा के, कौन सा बस में आपका टाइप फंस रहा है और किसमें फंस रहा है, इसमें ट्रक में। और दोनों ऑप्शन दिए, तो स्कूटर ये तो है नहीं, अगर लगाना नहीं भी आता, आपको गुणा भाग नहीं कर रहे हो, तो आपको कैसे एलिमिनेट करना है वो बताना। तो इसमें क्या है, बस वाला ही सबसे कम पड़ा, तो क्या हो जाएगा, बस सीधा राइट आंसर। सवाल लगाने केवल डेटा को इंटरप्रेट करना है, इसलिए इसे डीआई बोलते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, ना बच्चों। देखो 120 में क्या दिया है, पूछा है 2001 से कुल वाहनों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि 1991 से 2000 के कुल वाहनों में प्रतिशत वृद्धि के बराबर कर दिया जाता है, तो वाहनों की कुल संख्या बराबर कितने की होगी। तो ये तो आपको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 43.36। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो ये जून जुलाई का सामान दिया है, क्या दिया, पाई चार्ट प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट ब्रेकअप ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली अंडर डिफरेंट हेड्स एंड सेविंग द मंथ ऑफ जुलाई एंड जुलाई 18 का दिया है सेविंग मंथ। ये जुलाई 18 सारे खर्चे दिए हैं, सेविंग दी है, और ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो क्या लिखा, व्हाट 5% डज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड फूड इन जुलाई एक्सीड द सेम इन जून। देखो ये जून का है, ये जुलाई का है, अब पूछा किसका है बच्चों, देखो टोटल परसेंटेज, और परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज द टोटल एक्सपेंडिचर ट्रांसपोर्ट एंड फूड की बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट फूड कहाँ है, ट्रांसपोर्ट कहाँ है बच्चों, ये है, फूड कहाँ है, ये है। तो 20 25 45 हो गया, और इधर कितना हो रहा है, 20 25 45, और ट्रांसपोर्ट फूड इधर 90 है, 90 मतलब परसेंटेज क्या होगा, 360 होगा, 9 चौक 36, 4 25% हो गया, है ना। और इधर इधर भी 90 है, तो ये भी 25 हो गया, 25 25 50 हो गया, इधर कितना हो रहा है 45, तो कितना 5%, कितना बढ़ रहा है बच्चों, आपको वैसे ही निकालना है। एक 50% हो गया, इधर 30 पे 45 हो गया, तो पूछा कितना एक्सीड हो रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो कितना एक्सीड होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 121 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एक्सीड कितना, 39%। कितना हो जाएगा बच्चों, 39% के आसपास इसमें जुलाई में बढ़ जाएगा, है ना। ये देखो, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन, ए न्यू सॉफ्टवेयर हैज बीन लॉन्च बाय राजस्थान गवर्नमेंट फॉर मॉनिटरिंग द सीजनल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एज द ट्रेंड ऑफ एलिमेंट फाउंड इन द स्पेसिफिक एरिया, व्हाट इज द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर। तो कौन सॉफ्टवेयर था जिसको बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए किया गया था, मॉनिटरिंग के लिए, उपचार, क्योर, निदान, सेहत। तो 122 का राइट आंसर क्या है बच्चों, क्या किया गया था, निदान था। चीन की टीम ने दो उसमें करंट अफेयर्स क्वेश्चन था, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। ये भी उसमें करंट अफेयर्स था। शरद कुमार अन्वेषण, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। क्यों करंट का इसलिए नहीं करा रहा है, क्योंकि उसको आपको कोई फायदा नहीं उससे, करंट तो आपको इस बार पढ़ना है। ये भी करंट का था, ये भी करंट का था। ये भी करंट करंट
ये क्वेश्चन चाहे देख सकते कौन सी स्टार रैंकिंग दी जाती है, ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है। 130 का बच्चों क्या आंसर हो जाएगा? 130 130 का हो जाएगा एक पिंक स्टार, है ना। विच स्टेट है स्टार्टेड स्कीम कॉल्ड कन्या वन समृद्धि योजना? किसी राज्य ने की थी, उसमें करंट में था, बहुत अच्छा था, तो कौन थी? महाराष्ट्र ने की थी। ये भी करंट का था, ये भी करंट का था, ये भी करंट का था। करंट ये भी करंट का क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोल बॉन्ड न्यूज में था। हो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का क्वेश्चन अभी भी आ सकता है, क्योंकि न्यूज में रहा है, स्क्रैप किया है ना, तो उसको भी पता होना चाहिए। ये भी करंट का था, ये भी करंट का था। ये साइंस का हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? 142। तो 142 का बच्चों क्या क्वेश्चन रहेगा, आंसर रहेगा इसका? देखो, सुंगदिया, सतवाना, कदम, चंदेल, इनकी राजधानियां दी। आपको थोड़ा भी आइडिया तो आराम से कर सकते। कदम्बा किधर के हैं? साउथ के है ना। कदम्ब, चंदेल, चंदेल कहाँ थे? गुजरात साइड के थे। और ये सभी की जगह थे। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में कौन थे? सुंग, सतवाहन, कदम्ब। तो सुंग कहाँ के थे? पाटलिपुत्र साइड के थे, है ना। तो एक का चार हो जाएगा, क्या हो गया? एक का चार, है ना बच्चों।